हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीज एजुकेशन एमएस। अजीज एजुकेशन एमएस पर आप सभी दोस्तों, भाइयों और प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मैथ का जादू सजा सर के साथ त्रिकोणमिति 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का त्रिकोणमिति जो 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर में आज हम पिछले वीडियो में हम 8.2 तक क्लियर करा दिए थे। इस वीडियो में हम 8.3 यानी 8.3 का शुरू करेंगे। इस वीडियो आप देखो, बहुत यूजफुल वीडियो है उस बच्चे के लिए, खास करके जो बच्चे 10th क्लास का प्रिपरेशन तैयारी करते हैं, आगे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अच्छे रहें। बी सेफ, हैप्पी ऑलवेज। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें और मस्ती में रहें। और मैं आज बता रहा हूं, आज है 1 मार्च। आज मार्च का पहला दिन, नई सुबह नई किरण के साथ 1 मार्च। मार्च मस्ती का महीना कहा जाता है, लेकिन मस्ती नहीं करना। जी हाँ बच्चों, शुरू में अगर मस्ती करेंगे तो बाद में हमारी हस्ती डूब जाएगी। अभी तो हमें पढ़ना है, दिन रात एक करना है और माँ बाप के दुख दर्द को मिटा के कुछ आगे करना है। चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। 8.3 इस वीडियो में हम जानेंगे 8.3 त्रिकोणमिति का। चलिए सवाल को हल करेंगे। हम जानेंगे जो इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। 8.3 में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानेंगे, पूरक कोण क्या होता है। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति के से जो 8.1 और 2 क्लियर है वो आप अच्छे से समझे होंगे। पिछले वीडियो तक आपको क्लियर मैं करा दिया था। इस वीडियो में त्रिकोणमिति के जो पूरक कोण है उसके बारे में जानेंगे। पूरक कोण, संपूरक कोण आप जानते होंगे, पिछले 6 क्लास से ही, एनसीईआरटी की 6 क्लास से ही पूरक कोण संपूरक कोण बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे वो बेटर तरीके से जानते होंगे, और जो भी बच्चे ऑफलाइन में नहीं पढ़े, ऑनलाइन में है, तो वो बच्चे को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम। चलिए हम देखते हैं। पूरक कोण 0 से 90 डिग्री के कोण को हम लोग बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण को हम लोग बोलते हैं समकोण। और पूरक कोण, दो कोणों के योग को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। और दो कोणों का योग जो 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। आप ऐसे जानते हैं जो त्रिभुज ABC में या PQR में जो तीनों कोणों का योग जो 180 डिग्री होता है। चलिए इसमें हम हल करते हैं। 8.3 में जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें 90 माइनस थीटा वाला यूज होता है। 90 माइनस 1 वाला फॉर्मूला आपको मालूम होगा, जो इसमें भी वही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। इजी, इट इज सिंपल, बिल्कुल आसानी से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकी में। चलिए शुरू करते हैं। आपको मालूम है पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन ए कोस ए tan A कोट A सेक A और कोसेक A। चलिए इस पे ही फॉर्मूला बैठाते हैं। साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बराबर, इसमें जो है साइन कोस का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा। साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कोस ए, कोस ए। साइन 90 माइनस बराबर कोस ए, और इसका अपोजिट कोस 90 माइनस ए बराबर, कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। अब टेन कोट एक दूसरे का अपोजिशन है, अपोजिट है, तो टेन 90 माइनस ए बराबर, टेन 90 माइनस ए बराबर कोट ए, कोट 90 माइनस ए बराबर, कोट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। ये बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। आप यहाँ पर ए नहीं रखिए, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर ए रखने का। आप डायरेक्ट इस तरह से बोल सकते हैं, जो साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कोट ए, कोट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक है, कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है। बिल्कुल आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल ज़्यादातर इस चैप्टर में हम लोग पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग करेंगे। चलिए सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं।
देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित का मान निकालिए। आपको बोला है निम्नलिखित का मान निकालने के लिए। मैं बिल्कुल इतना आसानी से बताऊंगा जो आपको चुटकी में हल हो जाएगा। आप याद नहीं, आप भूल के दिखाइए, आपको इतना अच्छे से मैं समझा दूंगा। अगर नहीं समझा पाया तो फिर बताना प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 का सवाल। नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है। साइन 18 डिग्री बटे कोस 72, साइन 18 डिग्री बटे कोस 72। इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपको 50% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें एक दो कभी कभी जो फंस जाते हैं। प्रीवियस ईयर कई साल में इस तरह क्वेश्चन पूछे गए। आप इस तरह क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, और नहीं तो आपको मैं इस तरह से लॉजिक बता दूंगा जो आप दूर से ही झलक देखते ही आप बता दीजिएगा सर इसका आंसर कितना होगा। इस तरह का अगर रहेगा तो इसका आंसर 1 होता है, लेकिन हम अभी तक नहीं जानते 1 कैसे होता है। चलिए उसको हम निकालते हैं, और बिल्कुल आसान, इसमें कुछ लॉजिक हो, इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, उसको हम जान जाएंगे। तो बिन हल किए चुटकी में बस बता देंगे मौखिक में सर इसका आंसर 1। चलिए देखते हैं। साइन बटे कोस, साइन एक दूसरे का अपोजिट है। आप देखिए साइन एक दूसरे का उल्टा है। साइन अब जब इस तरह का आप लोग है, और पूरक कोणों का योग आप जानते हैं कितना होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। आप इसको दोनों को ऐड कीजिए, 18 और 72 को जब जोड़ते हैं ना तो 90 होता है, और 90 को हम लोग बोलते हैं दो कोणों के योग को पूरक कोण बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इसको किस तरह से हल कर सकते हैं, इसको 2-3 तरीके से, आप अनेक तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए आपको जो बेटर तरीका होगा वो आप अच्छा उसको पसंद कीजिएगा, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। एजुकेशन को कोई भी आप टॉपिक्स को इतना इंटरेस्ट बना लीजिए, जिस तरह आप कोई भी अदर काम करते हैं उससे ज़्यादा आप इसको इंटरेस्ट लेके अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत मजा आएगा, छोड़ने का तो मन ही नहीं करेगा। चलिए देखते हैं आप इसको क्या कहते हैं। आप इसमें साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री है, तो इन दोनों में आपको या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को कोई ओनली वन किसी एक को चेंज करना है। तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो भी उतना ही निकलेगा, नीचे वाले को चेंज करेंगे तो भी, लेकिन चेंज एक ही ठोक करना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। चलिए ऊपर वाले को हम चेंज करके देखते हैं। साइन आप जानते हैं साइन उल्टा कोस का होता है। साइन 90, यहां आपको 18 दिया हुआ है। साइन 90 माइनस ए बराबर का कोस से होता है, तो साइन 90, और यहाँ से इसमें से आप 18 अगर घटा देते हैं, इसमें से 18 को घटा देंगे, क्या करेंगे 18 को जब घटा देते हैं तो आपका बचता है कितना 72। कितना बचता है 72। कितना बचता है 72। आपको नीचे भी मालूम है ना, जो 72 नीचे आपको कोस 72 दिया हुआ है। तो जब आप साइन 90 में से 18 को घटा देते हैं आपका बचता है 72। नीचे वाला को नहीं छेड़ना है, अगर छेड़िएगा ना वो छोड़ेगा भी नहीं आपको। नीचे वाला को कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाले को चेंज किए हैं कोस, नीचे में क्या आपको कोस 72। चलिए देखते हैं। आपको मालूम है ये आपको 72 जो है ना ये ए के जगह है, किसके जगह है, ये ए के जगह है, इसके जगह है, इसके जगह, किसके जगह, ये 90 माइनस ए के जगह है। इतना आपका 72 जो ना ए है। ये नहीं करेंगे जब हम 90 में से 72 को घटा देंगे और फिर 18 लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, घटाना नहीं है आपको। ये सपोज ए के जगह ये 72 है, तो आप जानते हैं ना साइन 90 माइनस ए बराबर क्या आता है आपका कोस, क्या आता है कोस ए। तो आपका क्या ये ए है, तो कोस आपका ए के जगह 72। नीचे में भी आपको दिया हुआ है कोस 72, ऊपर में भी कोस 72, नीचे में कोस 72, दोनों कैंसिल आउट। ऊपर में भी एक बार नीचे में एक करता है, तो 1/1 हम लोग ना लिख के 1 लिखते हैं। आपका राइट आंसर 1। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप 2-3 लॉजिक कई तरीके से इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। इसका और दूसरा भी है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। इस तरीके का है, आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से ही आपको पूछा जाएगा। कभी कभी चेंज कर देगा, साइन कोस दिया ना तो 10 कोस दे देगा, सेक कोसेक दे देगा। यहाँ जैसे 18 बात दिया है तो कभी आपको 20-70 दे देगा, कभी आपको 65-25 दे देगा। इस तरह से ही आपको देगा, लेकिन इस टाइप से ही रहता है ज़्यादातर। चलिए दूसरा सवाल इस टाइप का, ये 10-26 है, आपको दिया हुआ है 10-26 डिग्री और कोट 64 डिग्री। 10-26 डिग्री है,
कोट 64 है। चलिए इसको चेंज करते हैं। आप ऊपर नीचे किसी को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं रहता है। चलिए इसको देखते हैं। ऊपर वाले का अगर चेंज करते हैं तो 10 का 10 छोड़ देंगे, 90 में से अगर 26 को हम घटाते हैं तो कितना बचता है? 64। कितना बचता है बच्चों? 64। और नीचे में कुछ नहीं, ऊपर वाला चेंज कर दिए तो नीचे वाला कुछ भी नहीं करना है। कोट आपका हो गया कितना? 64। चलिए इसको हल करते हैं। 10 90 माइनस ए बराबर होता है आपका कोट ए। कोट ए के जगह आपका क्या है? 64 लिख देंगे और नीचे में आपका कोट 64। फिर ऊपर नीचे में सेम है तो कट गया, तो आपका क्या बचा? 1। क्या बचा आपका? 1। ये आपका राइट आंसर। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चलिए सवाल ये तो इस टाइप का था बटे में। अब तीसरा नंबर का जो है, जो आपको एक का तीसरा नंबर का है, वो माइनस में दिया है, वो आपको माइनस में दिया, उसको आप कैसे हल कर सकते हैं? दिया आपको कोस 48, आपको दिया है कोस 48 माइनस साइन 42, कोस 48 माइनस साइन 42 आपको दिया है। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे। आप दोनों में किसी को भी चेंज करते हैं तो अगर इस तरह का माइनस में रहेगा, आप देखिए कोस साइन का उल्टा है, जब 48 42 को ऐड करते हैं तो आपको पूरक कोण मिलता है। अब पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। चलिए देखते हैं, इधर वाला को चेंज करें या इधर वाला को, एक ही ठो को चेंज करना। चलिए कोस को चेंज करते हैं। कोस 90 में से जब हम 48 को घटाते हैं तो बचता है कितना? 42। कितना बचता है बच्चों? 42 बचता है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। आगे देखते हैं साइन 42 क्या है? साइन 42 डिग्री दिया हुआ है। चलिए आपको मालूम है ना, कोस 90 माइनस ए बराबर होता है क्या? साइन ए होता है ना। कोस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। तो यहाँ पर आप रख देंगे हम कोस के जगह क्या? साइन, क्योंकि साइन 90 कोस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। तो साइन अब ए के जगह आपका 42 है तो 42 रख देंगे। 42 आपका माइनस का चिन्ह लगा देंगे और फिर इधर क्या बचा आपको? साइन 42। अब देखिए प्लस में साइन 42 और माइनस में साइन 42। जब प्लस माइनस में क्या होता है? घटा या कट जाता है, प्लस माइनस में कैंसिल। तो आपको बचा क्या? 0। जैसे कि सपोज इधर आपका 5 है और माइनस में 5 है, तो प्लस माइनस में अगर 5 कैंसिल आउट कीजिएगा तो 0 है ना। 5 में से 5 घटाइएगा तो कितना? 0। तो उस तरह से साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटाइए दीजिएगा तो 0 ना बचेगा। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 0। इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 दिया हुआ है कोसेक 31 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री दिया हुआ कोसेक 31 डिग्री अब माइनस कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको भी उसी जैसे उसको उधर किया वैसे इसको भी सेम करेंगे, खाली वहाँ कोस साइन है और यहाँ कोसेक सेक है। तो 90 माइनस ए में जो फॉर्मूला आपका है उसमें आपको कोसेक किसके उल्टा में है? सेक क्या? और सेक कोसेक के उल्टा। आप यहाँ अच्छे से देख लीजिए, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए है और कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए है। चलिए इसको भी इधर या उधर दोनों को किसी को भी हम पलट देंगे। कोसेक 90 माइनस और 31 में से अगर 90 में से 31 को घटाते हैं तो जानते हैं कितना बचता है? 59। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। इधर क्या बचा? आपको एक ही साइड को चेंज करना है ना। इधर आपका क्या बचा? सेक 59। क्या बचा दो बच्चों? सेक 59 डिग्री। क्या बचा? सेक 59 डिग्री। चलिए हल करते हैं। आपको मालूम है ना जो कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या आता है? सेक ए। सेक ए क्या बचा आपका? सेक ए। तो सेक के जगह आपको क्या है? ए के जगह क्या दिया है? 59। तो आप 59 यहाँ पर रख दीजिएगा, 59 डिग्री। और जो चिन्ह आप वही चिन्ह लगा दीजिएगा। इधर भी आपका क्या हुआ? सेक 59 डिग्री। चलिए अब प्लस में सेक 59 डिग्री और माइनस में भी सेक 59 डिग्री, तो प्लस माइनस में कैंसिल आउट, कैंसिल हो जाता है। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन आपका राइट आंसर 0। क्या बचा? 0। अब एक चीज लॉजिक देखिए इसमें क्या होता है। अगर ये बटे में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो 0। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये सब सवाल समझ आ गया। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं।
चलिए बच्चों सवाल देखते हैं। आपको सवाल दिया है क्या, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, अब बराबर में एक दिखाना है इसको, क्या दिखाना है इसको, सिद्ध करना है जो इतना बराबर इतना है कि नहीं। ये आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका RHS है राइट हैंड साइड। चलिए LHS को हम सिद्ध करके RHS लाते हैं। चलिए LHS आपको ये दिया हुआ है LHS, आप LHS का फुल फॉर्म जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट यानी आपका बायां पक्ष। चलिए इसको हल करते हैं। इसको किस तरह से, इस टाइप का सवाल आता है तो हम त्रिकोणमिति में कितना आसानी से और कैसे कम से कम समय में हल करते हैं, चलिए देखते हैं। tan आपका 48 है, tan 23 है, tan 42, tan 67। चलिए इसको हल करके हम दिखाते हैं। आप इतना देखिए, tan 48 इधर tan 42, जब दोनों को ऐड करते हैं तो tan कितना आपको होता है 90 डिग्री, और इधर tan 23 और 67 दोनों को ऐड करते हैं तो 90। तो ये देखिए ये इसके साथ ये हो गया, ये इसके साथ ये। तो आप हम या तो tan 48 23 को चेंज करेंगे या नहीं तो tan 42 67 को चेंज करते हैं। पिछले 2-3 सवाल में हम फर्स्ट वाला को चेंज किए, आपके बाद इधर वाला को दिखाते हैं जो अलग अलग टाइप से आपको बनाएंगे तो बच्चे को अच्छे समझ में आएगा। बच्चे एक तरीके से नहीं हमको लर्निंग करना है, अनेक तरीके से लर्निंग करना है जो कहीं ना कहीं हमको आसानी हो और मुश्किल ना हो। एजुकेशन को इंटरेस्ट बनाना, ये है हमारा मिशन। चलिए आपको दिया है कितना, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, इतना ही पर रुकना है और इसको अब चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। तो tan 90 में से हम जब 42 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 48 बचता है ना। तो यहाँ 90 माइनस 48, अब फिर 10। अब जब 90 में से 67 को घटाते हैं, 90 में से 67 को घटाते हैं तो 23 बचता है ना। हम सभी जानते हैं इस सब बात को। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। आपको इधर लेफ्ट हैंड, इसको कुछ भी नहीं करना है इन दोनों को। tan 48, tan 23 और tan 90 माने से a बराबर कोट a होता है ना, a की जगह आपका 48 और 23 है तो कोट 48, इधर फिर कोट 23 बराबर में 1। चलिए आगे देखते हैं। tan 48 डिग्री, tan 23, एक फॉर्मूला आप जानते हैं जो 1 बटे वाला फॉर्मूला आप जानते हैं त्रिकोणमिति में, जो किसके उल्टा होता है। कोट बराबर होता है 1 बटे tan a और tan a बराबर होता है 1 बटे कोट a। ऐसा फॉर्मूला आप जानते होंगे त्रिकोणमिति में। तो कोट a बराबर होता है आपका क्या, 1 बटे 10, एक की जगह आपको दिया है 48 तो tan 48, इसको भी कोट बराबर होता है 1 बटे 10 और एक की जगह आपको 23 बराबर में 1। देखिए यहाँ tan 48 और tan 48 कैंसिल, tan 23 कैंसिल, तो आपका क्या बचा 1। जब 1 गुना 1 मल्टीप्लाई गुना 1, 1 गुना 1 बराबर 1। आपका LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये आपको ही दिखाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया है क्या, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ये आपका सवाल है। सवाल क्या आपका, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, इसके बराबर आपको 0 लाना है। आपको LHS को सिद्ध करके, LHS लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके राइट हैंड साइड में 0 लाना है, यही आपको दिखाना है। चलिए इसमें किस तरह क्या लॉजिक लगा के आप इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में। आपको दिया है क्या, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 माइनस में है। पिछले सवाल में माइनस नहीं था, यहाँ माइनस दिया। जब माइनस में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में एगो चेंज करेंगे, इन दोनों में भी एगो को चेंज करेंगे, बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। LHS लेके cos 38 क्या है आपका, cos 38 cos 90 में से जब 52 को हम घटाते हैं
90 में से जब हम 52 को घटाते हैं तो क्या बचता है आपको? जी हाँ बच्चों, जल्दी बताएं। 90 में से जब 52 को तो 38 बचता है। क्या बचता है? 38। चलिए माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। फिर देखिए इसको पलटे हैं, इसको कोस 52 को, फिर साइन 38 है आपको, साइन 38 है। क्या है? 38। इधर आपको फिर साइन 90 में से जब हम 52 को घटाते हैं 52 को तो क्या बचता है आपको? 38 और बराबर में आपको 0 जीरो दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं। कोस 38 और कोस 90 माइनस ए बराबर क्या आता है? साइन ए। तो साइन ए की जगह आपको क्या? 38। तो साइन 38 और माइनस का चिन्ह, फिर साइन आपका 38 और साइन 90 माइनस ए बराबर क्या आता है? कोस ए। कोस ए की जगह आपका क्या है? 38 बराबर में 0। चलिए अब देखिए प्लस में आपको क्या है? कोस 38 साइन 38, अब माइनस में फिर साइन 38 और कोस 38। तो प्लस माइनस में कोस 38 प्लस में और इधर कोस 38 माइनस में, साइन 38 आपको 38 डिग्री प्लस में और इधर माइनस में, जब कैंसिल तो आपको इधर क्या बचा? 0 ना, 0 बराबर 0। इसलिए LHS बराबर RHS। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ आप इसको देखिए। चलिए देखते हैं सवाल अगला। चलिए देखते हैं सवाल। आपको 3 नंबर का सवाल दिया है जो यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान याद कीजिए। बच्चों न्यून कोण हम जानते हैं ना, हम एनसीईआरटी 6 क्लास से ही देखते हैं। न्यून कोण, समकोण, द्विजुकोण, प्रणयुक्तिकोण, ये सभी कोण का नाम होता है। अब जानेंगे न्यून कोण होता है क्या? 0 और 90 डिग्री के जो बीच के कोण होता है ना, और 90 डिग्री से कम वाला कोण होता है। 0 90 डिग्री बीच का 90 से कम वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। तो यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहां 2 एक न्यून कोण है तो a का मान याद कीजिए। a का मान याद करना है। चलिए आपको मालूम है ना, जी हाँ बच्चों, जो tan 2 है, tan किसके यहाँ पर देखिए 2a की जगह मान चलिए यहाँ थीटा या a है, तो tan किसके उल्टा में फॉर्मूला आता है? 90 माइनस a में किसका? कोट क्या होता है? tan a बराबर होता है आपका कोट 90 माइनस a। आपका क्या होता है? कोट 90 माइनस a। चलिए हल करते हैं। आपको दिया है पहले से क्या? tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, a माइनस 18 ये आपको दिया हुआ है। चलिए इसको हम a का वैल्यू निकालते हैं। tan a बराबर क्या होता है आपको? कोट 90 माइनस a की जगह आपको क्या है? 2a बराबर में आपको दिया हुआ है, एक ही साइड चेंज करना है ना, तो कोट a माइनस 18। चलिए हल करते हैं। आपको देखिए इधर भी कोट, दोनों साइड कोट है, कैंसिल, तो आपको बचा क्या? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। चलिए एक तरफ जाति को लेके जाते हैं। 90 प्लस में है, इधर a प्लस में, a प्लस में और माइनस में 18 है। तो माइनस में 18 इधर बराबर की बगल लेकर जाते हैं, तो प्लस से बराबर की बगल आने पर क्या होता है? माइनस से प्लस हो जाता है। तो माइनस 18 उस साइड है तो बराबर की बगल लेकर तो प्लस में 18 बराबर में आपको क्या इधर हो गया? a आपको प्लस में, माइनस में 2 है तो माइनस से उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 2a। चलिए और 90 18 जोड़ते हैं कितना होता है? 108 बराबर में वो एगो ए और दूगो, 3 गो ए हो गया, 1 और 2 3a। इसलिए a बराबर, अब a देखिए a इसके साथ क्या संबंध है? गुना में है, अब बराबर की बगल लेके आएंगे तो भागा में, तो 108/3। इसलिए a बराबर, अब कटा दीजिए इसको, 3 से 3 तिया 9 और उसके बाद 1 बचता है, 6 तिरिके 18, 3 तिया 9 और 6 तिरिके 18, कितना हो जाता है आपको? a का मान 36 डिग्री। यही हमको a का मान निकालना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। चलिए देखते हैं सवाल क्या आपको दिया हुआ है। 4 नंबर का है, यदि tan a बराबर कोट b, आपको दिया है क्या? tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 डिग्री, यानी a प्लस b आपको दोनों दो कोण का योग 90 डिग्री है कि नहीं। तो चलिए आपको दिया है क्या? tan a बराबर कोट b, यही आपको दिया है। चलिए आपको मालूम है, एक साइड को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? एक साइड को चेंज कर देंगे। tan a बराबर कोट b, कोट 90 माइनस a बराबर क्या होता है? tan a, tan
90 माइनस बी, 10 90 माइनस बी, 10 10 दोनों कैंसिल। अब वो क्या बचा, ए बराबर 90 माइनस बी, इसलिए ए माइनस में बी है, इधर लेके आ रहे प्लस में बी 90। बिल्कुल छोटा सा था, बच्चा वाला सवाल है, इस सब तो बिल्कुल आसान होगा। चलिए आपको निकल गया आराम से ए प्लस बी, कुछ नहीं किया, आपको पहले से दिया था 10 ए बराबर कोट बी, तो 10 ए को कुछ नहीं, इधर वाला को बदले हैं, तो कोट बी कोट ए बराबर को क्या था 90 10 90 माइनस बी, तो आप यहाँ पर देखिए तो कोट का उल्टा 10 है, 10 और 90 माइनस बी, 10 10 कैंसिल, ए बराबर 90 माइनस बी, इसलिए 90 इधर आपको माइनस में भी था, इधर लेगा प्लस में, ए प्लस बी 90 डिग्री। चलिए आपका कंप्लीट। चलिए उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके, जिससे कि हर वो वीडियो आपको आसानी से आप देख पाइएगा, जिससे आप आगे के बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आपके सपना जो आप टारगेट होगा आपको 80 प्लस होगा, 80% से भी ज़्यादा, किसी का 85% से ज़्यादा, किसी का 90 प्लस, 100 तो नहीं बोल सकते हैं बच्चों, लेकिन 80 और 90 प्लस तो बोल सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी करते तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क उठा पाएंगे। इस चैनल से आप ऑनलाइन क्लास लेके ज़्यादा से ज़्यादा, आपको इस चैनल पर बहुत सारा सुविधा है, ऑनलाइन फ्री ऑफ क्लास है, आपको पेड ग्रुप व्हाट्सएप में भी आप जुड़ सकते हैं, वो जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें ऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के फुल्ली नोट्स, एनसीईआरटी बुक का फुल्ली नोट्स, उसके बाद हमारे ऑफलाइन कम से ऑफलाइन क्लास में भी आप जुड़ के मिनिमम फी में आप मासिक शुल्क के साथ अब सिर्फ गुरु दक्षिणा में आप पढ़ सकते हैं, अच्छा से अच्छा मार्क बच्चों उठा सकते हैं। आज शाम 7:30 बजे यानी 1 मार्च 2023 आज शाम 7:30 बजे आप विज्ञान की जादू, आप साइंस नहीं सीखोगे तो एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे। आज हम साइंस सिखाने हर वो बेसिक कंसेप्ट जो सभी क्लास, एक क्लास से लेके पीएचडी तक के बच्चे के लिए बिल्कुल इजी, बिल्कुल सरल भाषा में, जानते हैं ना साइंस किसको कहते हैं, वो आज 7:30 बजे लाइव क्लास में आपको साइंस टॉपिक्स पर दिया जाएगा। बिल्कुल आपको एजुकेशन को इतना इजी कर देना, इतना इजी, जिस तरह से हम लोग जानते हैं ना, जो मुंह में बिल्कुल हवाई मिठाई खाए हैं बचपन में, मुंह में डालते हैं गल के अंदर चले जाता है, वैसे साइंस को आज ना डबक जाएंगे 7:30 बजे। और वो बच्चा को जोड़िएगा जो साइंस से जिसको डर लगता है, ऐसा डर भागेगा ना जो बचपन तक कभी डर नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइव करें और सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप हमको सपोर्ट करना शुरू कीजिएगा ना तो रात जाग के आपके लिए हम मेहनत करना शुरू कर देंगे। ऑल थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।